Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं मैसेज न्यूज। सोनभद्र जिले से कैमरामैन वीरेंद्र शर्मा के साथ मैं हूं धीरज मिश्रा। आइए आज दिखाते हैं इस लॉकडाउन में प्रवासी लोगों का दर्द। सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। ये लोग इस लॉकडाउन में कौन कहां फंसा था, छात्र, उनकी विचारधारा क्या है इस लॉकडाउन के लिए, यहाँ की सरकार के लिए। कुछ लोगों की ये विचारधारा है, लोगों का ये कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम आज जानते हैं इन भाई लोगों से, कुछ श्रमिकों से, कुछ नौकरी पेशा लोगों से कि क्या वाकई में सरकार इन लोगों पे ध्यान दे रही है या नहीं दे रही। पहुंचने में आपको पैदल तो नहीं चलना पड़ा? जी नहीं, पैदल नहीं चलना पड़ा। हम लोगों को वहीं से बस मिली और वहीं से डायरेक्ट यहाँ पर लाई। हालांकि हम लोगों को खाने के लिए भी व्यवस्था था, नाश्ते के लिए वहाँ पर जो है कि पूड़ी और सब्जी की व्यवस्था थी और एक एक बोतल पानी भी था स्टूडेंटों के लिए। और हम लोग काफ़ी अच्छे से आए बस के दौरान। हालांकि सर ये तो वैश्विक बीमारी है, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आपकी वर्तमान सरकार जो व्यवस्था दे रही है वो सही है? जी, वर्तमान सरकार जो व्यवस्था दे रही है ये बहुत अच्छा व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से हम, दरअसल अभी इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है, एंटीडोज नहीं बना है, तो हमें सुरक्षा के लिए जो है कि एक दूसरे से दूर रहना ही उचित है। एक दूसरे से दूर नहीं रहने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि इससे कोई बचा जा सके। अभी तक कोई इसके लिए दवा तो बनी नहीं है कि हम बच सकें, इसलिए हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज़रूरी है। इस लॉकडाउन में कहाँ फंसे थे आप? जी, मैं गांधी धाम में सर्विस करता हूँ, वहीं पे था। तो वहाँ ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ आने की जरूरत पड़ी? सर रिस्क था और फैमिली की चिंता भी थी थोड़ी, और कंपनी कब तक चलती है ऐसा कुछ भरोसा नहीं था। कंपनी का कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी प्रॉब्लम था, इसलिए घर आना बेटर था। इन श्रमिक भाई का कहना है कि यहाँ से अपने घर से लगभग 1700 किलोमीटर की दूरी पे महाराष्ट्र में ये जॉब करते थे, अपनी रोजी रोटी के सिलसिले में वहीं पे रहते थे, और यहाँ पे लॉकडाउन में काफ़ी समस्या झेलते हुए लगभग 48 घंटे पैदल चलकर फिर किसी साधनों से लिफ्ट लेकर अपने घर पहुँचे हैं। और यहाँ जो वर्तमान सरकार की, यूपी सरकार की व्यवस्था है कि यहाँ के लोगों को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रखा जाता है। हालांकि ये एक ग्रामीण है, गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं इनसे कि होम क्वारंटाइन किए जाने पे क्या कुछ समस्याएं आती हैं इन लोगों के सामने। हाँ भैया, कोई समस्या आ रही है आप लोगों को? एक चीज का समस्या है गांव का, जो है ये गांव में जो लोग घृणा रखते हैं एक दूसरे के प्रति से, कि या कोई भी बाहर से आया या घर से आया व्यक्ति, तो उससे जो घृणा रखते हैं वो नहीं रखना चाहिए लोगों को। जैसे ठीक है कि कोई अगर व्यक्ति है उसको हम ही या कोई हमको बोलेगा तो थोड़ा हमारा मन जो है डाउन होगा ना, मन बल बढ़ेगा नहीं। आदमी ऐसा होना चाहिए, चाहे गांव में हो गया, चाहे बाहर हो गया, चाहे शहर हो गया, आदमी एक दूसरे को उत्तेजना, उत्साह बढ़ाए कि उसका मनोबल बढ़े, ये ना कि उसको तोड़ दिया जाए। अभी सुनने में खबर आता है कि आदमी जो परदेश से आता है किसी के नलके पे पानी तक नहीं लेने जाते हैं, उनको भी बोलते हैं ऐसे ऐसे। बहुत सारे लोग बहुत किस्म के, ये गलत लोग करते हैं। आपको रोका किसी ने कि नहीं? नहीं, हमको तो नहीं रोका। क्या है कि हमारे यहाँ भगवान की दया से बहुत जगह है, हम लोग यहाँ ऐसा जो कि हम लोग यहाँ आदमी उस ढंग से हैं कि उसको आपस ही में हल कर लेते हैं। ये ना कि किसी दूसरे को हाथ में दें कि नहीं वो हो गया तो ऐसे हो गया, ऐसा कोई बात नहीं। जो गांव के लोग हैं वो ऐसा बर्ताव रखते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में ऐसे नहीं होता है। इसमें जब लॉकडाउन लगा था तो आप कहाँ थे? जी, मैं उस दौरान इलाहाबाद ही था। इलाहाबाद में मेरी कोचिंग चल रही थी। उसी दौरान जब लॉकडाउन लगा 22 तारीख को जो है कि जनता कर्फ्यू लगा, उससे पहले ही कोचिंगें बंद हो चुकी थी। उसके बाद लॉकडाउन जैसे जैसे बढ़ता गया, कोचिंगें तो एक ही बार बंद हो गई थी 30 मई तक के लिए। कैसे आए आप यहाँ तक, कैसे पहुँचे? हम तो चल कर आए हैं भैया, पैदल। कितना दिन लगा है वहाँ से आने में? 24 घंटा उधर थे। 24 घंटा के बाद हमको एक साधन मिल गया, फिर 24 घंटा का सफर किया 30 घंटे का ट्रक पे। तो उससे आया मैंने इलाहाबाद से फिर मैंने 200 किलोमीटर इधर पैदल रेंग कर आया, इधर भी 24 घंटा लग गया। जैसा कि हर जगह की सरकार ये कह रही है कि नहीं, भोजन पानी की व्यवस्था प्रवासी लोगों को किया जा रहा है, क्या भोजन पानी नहीं मिलता था आपको? नहीं मिलता था, ऐसा बात नहीं है। एक टाइम भोजन रास्ते में मिलता था, जो मिल जाते थे व्यक्ति बहुत, वैसे खिलाने वाले तो बहुत लोग मिलते थे, लेकिन हमको ये नहीं पता लगा कि ये गवर्नमेंट का खाना मिल रहा है या कोई अन्य आदमी दे रहा है। लॉकडाउन इसी तरह से रहा, फिर भी कंपनियां शुरू होंगी, तो आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? आप फिर वहाँ जाना चाहते हैं अपनी ड्यूटी पे या नहीं जाना चाहते? जी बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा फ्यूचर है वहाँ पे। मैं किसी एक चीज़ को लेकर अपना फ्यूचर खराब नहीं कर सकता। ये आगे की प्लानिंग है, जैसा होगा, लेकिन सर जाना चाहूँगा। वर्तमान सरकार जो व्यवस्था दे रही है ये बहुत अच्छा व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से हम,
दरअसल अभी इसका कोई वैक्सीन नहीं बना है, एंटीडोज नहीं बना है, तो हमें सुरक्षा के लिए जो है कि एक दूसरे से दूर रहना ही उचित है। ट्रक वाला कितना भाड़ा ले लिया? ट्रक वाला 3000 रुपया भाड़ा लिया था। 3000 लिया भी और आपको यहाँ तक पहुँचाया भी नहीं, पैदल भी चलना पड़ा? पैदल भी चलना पड़ेगा, रास्ते में छोड़ दिया। अच्छा, आप जहाँ पे थे वहाँ की सरकार की व्यवस्था इस लॉकडाउन में अच्छी थी कि यहाँ की सरकार? वहाँ की सरकार तो हम देखते हैं कि हम लोग यूपी और बिहार वालों को और एमपी वालों के लिए वो सरकार वहाँ का ध्यान नहीं देती है पूरी रूप से। हाँ, हमारे यहाँ का जो सरकार है वो अपने आदमी के प्रति में थे, उनका अच्छा निगाह है, अच्छा व्यवहार है, हमको जमता है यहाँ की सरकार। हमारे उत्तर प्रदेश के सरकार का कदम ज़्यादा अच्छा दिखता है, क्योंकि यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है थोड़ा ढीलापन नहीं है, यहाँ पर थोड़ा टाइट शासन व्यवस्था है, और दूसरे जगह की थोड़ा सा ढीलापन देखने को मिल जाता है, इसलिए वहाँ की व्यवस्था थोड़ा सा लचीली पड़ जाती है, और लचीली होने के कारण यह रोग फैलने का ज़्यादा चांस बनता है, क्योंकि इसका सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा कोई उपचार नहीं है, तो एक दूसरे से दूर रह कर ही हम जो है कि सुरक्षित रह सकते हैं, और यहाँ की सरकार सक्षम है ऐसा करने में। क्या लॉकडाउन खत्म होने के बाद फिर आप जाना चाहेंगे? अब तो कोई विचार नहीं है, कोई विचार नहीं है। अगर नमक रोटी खाएंगे तो हम अपने देश में रह जाएंगे, ऐसे बाहर प्रदेश करने से क्या हमको लाभ मिलेगा? जब वहाँ पे जाएंगे ऐसा ही कोई ना कोई चीज आ जाएगा सामने, तो उसका सामना करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा नमक रोटी खाकर अपने गाँव में अपने देश में संघर्ष करेंगे, वही हमारे लिए अच्छा रहेगा। लॉकडाउन लगा तो आपको कैसा महसूस हुआ जब आप घर परिवार से काफी दूर थे? कैसा लगा आपको? पहले तो हम लोगों को लगा कि जो है कि हो सकता है 10-15 दिन में टल जाए, तो फिर हम लोगों का यथावत साधन सुविधा शुरू हो जाए, तो कोचिंग खुलेगी, तो फिर हम लोग वापस आएंगे घर जाने के बाद। लेकिन जब 22 तारीख के बाद ये पता चला कि फिर जो है कि 15 दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है, तो हम लोग सोचे कि चलिए ठीक है, 15 दिन बाद फिर खुलेगा, तो अपना शिक्षा दीक्षा कर ही रहे हैं, यहीं पे रह के पढ़ना है तो यहीं पे रह लेते हैं। लेकिन जब 15 दिन बाद फिर से बढ़ने लगा, तब थोड़ा सा चिंता का विषय हो गया, क्योंकि जो है कि हम लोगों का राशन पानी और रूम किराया वगैरह जो है बढ़ता गया। तो हालांकि हमारे मकान मालिक जो है बहुत अच्छे थे, उन्होंने कभी भाड़े के लिए मेरे ऊपर प्रेशर नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो है कि कोई भी चीज़ घटे बढ़े तो हमसे आप संपर्क कर सकते हैं, थोड़ा सहयोगी टाइप पे थे, तो ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन जब ये कंटिन्यू बढ़ता चला गया, जब एकदम से हम लोगों का राशन वासन ख़त्म हो गया, तब ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तब घर की ज़्यादा याद आने लगी कि भाई घर होते तो जो है कि स्वतंत्रता से होते, साग सब्जी भी नहीं मिल पाती थी, समय से दुकान भी नहीं खुलती थी, तो खाने पीने की सामग्री भी लेने में भी दिक्कत होती थी। कैसे पहुँचे आप घर सर, किस व्यवस्था से? सर घर हम पहुँचे जो है कि 28 तारीख को हम लोगों के यहाँ ट्विटर और फेसबुक पर इलाहाबाद के जो डीएम हैं उनके दौरान जो है कि आया एक स्टेटमेंट की जो है हम जो 29 तारीख से और 28 तारीख के रात 9 बजे से बसें चलेंगी उन लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए जो यहाँ पर स्टूडेंट लोग फंसे हैं, किसी भी ज़िले के हों उनको पहुंचाया जाएगा। तो जो है वहाँ से हम लोगों को पता चला जैसे ही 4 बजे, तो उस दिन तो नहीं निकल पाए, लेकिन 29 तारीख को भी दिन भर बस चलने का प्रावधान था। तो हम लोग 29 तारीख को जो है कि इलाहाबाद में सिविल लाइन्स में स्थित हनुमान मंदिर है, वहाँ पर आने का जो है कि स्टेटमेंट दिया गया था। हम लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर सीटिंग प्लान हो रहा था, बस का नाम नोट कराना पड़ रहा था, 13-13 लोगों की लिस्ट बन रही थी। उस दौरान हम लोग अपना लिस्ट में नाम दर्ज कराए और एक बस में 26 लोगों को बैठाना था, तो एक लिस्ट में 13-13 लोगों का नाम दर्ज हुआ। तो उसी दौरान नाम दर्ज करा के हम लोग बस के दौरान यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद हम लोगों का सोनभद्र में स्थित हिंदुहारी वहाँ पॉलिटेक्निक